और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता पर दिए स्टेटमेंट के बाद से देश भर में सियासी घमासान मच गया है। इस मुद्दे पर सियासी दल भी दो गुटों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता को संवैधानिक समर्थन देने का ऐलान किया, तो जेडीयू और शिवसेना भी यूसीसी के पक्ष में दिख रही है। वहीं आपको बता दें कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने यूसीसी पर न्यूट्रल रुख अपनाते हुए कहा कि हम इसका न विरोध करेंगे और न ही समर्थन। यानी पीएम मोदी के ब्रह्मास्त्र से विपक्ष परास्त नजर आते दिख रहे हैं। यूसीसी पर पीएम की गुगली, विरोधी दल की गणित उलझी। समान कानून संहिता की चाह, विपक्ष को नहीं मिल रही राह। 2024 का ब्रह्मास्त्र, यूसीसी पर विपक्ष परास्त। ये तस्वीर 23 जून की है। पटना में विपक्ष की 15 पार्टियां जुटी थीं। केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान बनाया गया। सबने एक एक कर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी चाल चली कि विपक्षी एकता खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता का जिक्र किया। इसके बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत कई दलों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है, लेकिन विपक्ष से ही आम आदमी पार्टी और उद्धव गुट वाली शिवसेना समेत कई दल यूसीसी के पक्ष में बल्लेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। भोपाल में पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता को लेकर विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला था। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश के लिए जरूरी बताया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। समान नागरिक संहिता की मांग काफी पहले से की जा रही है। इस कानून को देश के लिए जरूरी बताया जा रहा है और अब इसके पक्ष में पीएम ने खुलकर बोला है। इसके बाद विरोधी दल बंटते नजर आ रहे हैं। दिल्ली पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता को सैद्धांतिक समर्थन देने का ऐलान किया है। सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर ऑथोरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा। विपक्षी एकता की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की और 23 जून को नीतीश कुमार के निमंत्रण पर सभी दल एकजुट हुए, मगर पीएम मोदी की गुगली पर जेडीयू बोल्ड हो गई। यूसीसी के कोई खिलाफ नहीं है। सभी दलों को, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बुला के चर्चा करनी चाहिए। पीएम मोदी के स्टेटमेंट से पहले लॉ कमीशन ने यूसीसी पर धार्मिक संगठनों और जनता की राय मांगी थी। लॉ कमीशन के इस कदम के बाद उद्धव ठाकरे ने भी यूसीसी का समर्थन किया था। तब उन्होंने कहा था कि हम समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग इसे ला रहे हैं उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे सिर्फ मुसलमानों को परेशानी होगी, बल्कि इससे हिंदुओं को भी दिक्कत होगी और कई सवाल उठेंगे। विपक्षी एकजुटता का अहम ध्रुव है शरद पवार की पार्टी एनसीपी। एनसीपी इस मुद्दे पर अलग खड़ी नजर आ रही है। पार्टी ने न तो इसका समर्थन किया है, न ही इसके विरोध में खड़ी है, यानी एनसीपी न्यूट्रल है। समान नागरिक संहिता पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का क्या कहना है, आखिर उनकी इस पर क्या राय है, वो आपको सुनाते हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन में मेरा ख्याल ये है कि एक देश एक कानून, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। लेकिन
ये एक राजनीतिक गिमिक की जगह प्रैक्टिकल कैसे इसको अप्लाई करें, इसका रिसर्च होने के बाद इसको अप्लाई करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन पहले ही लोगों की राय मांग चुका है और लाखों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया लॉ कमीशन को भेजी है। लॉ कमीशन के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी ने कहा है कि मंगलवार तक हमें 8.5 लाख प्रतिक्रियाएं मिल चुकी हैं। यूसीसी कोई नई बात नहीं है, ये मुद्दा पहले भी उठ चुका है। हम सभी हितधारकों और संगठनों के साथ व्यापक विचार विमर्श कर रहे हैं। लॉ कमीशन ने 14 जून को एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर लोगों से प्रतिक्रिया मांगी है। ये प्रतिक्रिया 13 जुलाई तक देनी है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में पता चल जाएगा कि इस पर क्या होगा, लेकिन एक बात साफ है कि पीएम मोदी के ब्रह्मास्त्र के आगे विपक्ष परास्त नजर आ रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि करें तो क्या करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आपको बताते हैं कि यूसीसी पर कब क्या हुआ, किस राज्य में इसको लेकर कमेटी का गठन किया गया। आपको ये विस्तार से हम समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। मार्च 2023 में देखिए, धामी सरकार ने यूसीसी पर कमेटी का गठन किया। उत्तराखंड में समान नागरिक कानून के लिए कमेटी का गठन हुआ। अप्रैल 2022 में राज ठाकरे की पार्टी ने यूसीसी की मांग की थी। साथ ही आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2022 को अमित शाह ने समान नागरिक कानून की बात कही थी। तो ऐसे में आपको बता दें कि यूसीसी पर कब क्या हुआ था, जिसके ऊपर अब आने वाले समय में, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि मॉनसून सत्र में बिल पेश किया जा रहा है, उसमें क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि आपको बता दें 2022 में अमित शाह ने समान नागरिक कानून की बात की थी। 2022 22 अप्रैल की मैं बात कर रही हूँ। और ऐसे में अब बताया जा रहा है कि मॉनसून सत्र में मोदी सरकार ये बिल पेश करने वाली है, जिसमें अगर विपक्ष की हम बात करते हैं तो कहीं विपक्ष साथ दे रहा है, कहीं विपक्ष न्यूट्रल खेल रहा है। किसी की भी यहाँ पर विरोध करने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो यूसीसी पर कब और क्या हुआ, ये इसीलिए जानना जरूरी था।